हाँ, तुमने टाइटल में बिल्कुल सही पढ़ा। यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए नीश फाइंड मत करो। और नहीं, ये कोई क्लिकबेट नहीं है। ये जो व्यूज और ग्रोथ तुम्हें स्क्रीन पर दिख रही है, ये सब मैं सिर्फ इसीलिए कर पाया बिकॉज मैंने इस रूल को फॉलो किया। डोंट फाइंड और सेलेक्ट अ नीश। एंड ऐसी वीडियो तुम्हें शायद ही पूरे यूट्यूब में कहीं मिलेगी। पर एल ग्रो बिना नीश फाइंड किए कैसे ग्रो करेंगे? यही तो आज की वीडियो का टॉपिक है। तो मैं तुम्हें प्रूफ दिखाकर बताऊंगा हाउ टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। ओके, सो अगर तुम अभी जाकर YouTube पर सर्च करते हो हाउ टू फाइंड योर नीश, तुम्हें हजारों वीडियोस मिल जाएंगी। इवन मैंने भी अपनी कई वीडियोस में कहा है कि तुम्हें एक नीश पकड़कर काम करना चाहिए, तभी जल्दी ग्रो कर पाओगे। क्या यार एल ग्रो, थोड़ी देर पहले कह रहा था नीश फाइंड मत करो, अब कह रहा है कि ग्रो करना है तो नीश फाइंड करो। हिपोक्रेट निकला तू तो। चुप, मैं अभी भी कह रहा हूँ नीश फाइंड मत करो। एंड इस स्ट्रक्चर को यूज करके मैं तुम्हें विद प्रूफ समझाऊंगा भी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। बट उसके लिए हमें पहले समझना होगा कि आखिर नीश फाइंड करते ही क्यों हैं। इसका सबसे मेन रीजन है फास्टर ग्रोथ। पर कैसे? अगर तुम्हें नहीं पता तो मेरा एक और चैनल है क्रिटिक, एंड टू बी ऑनेस्ट उस पर भी ग्रोथ काफी तगड़ी थी। कुछ ही महीनों में मैंने 40,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स कर लिए थे। लेकिन अगर हम क्रिटिक की ग्रोथ को एलग्रो की ग्रोथ से कंपेयर करें तो भाई एलग्रो पर तो क्रिटिक से 4 गुना से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, वो भी सिर्फ कुछ ही महीनों में। तो वैसे तो इसके कई रीजन हैं। जैसे एलग्रो को एक इनिशियल पुश मिल गया था, मुझे पहले के कंपैरिजन में ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया था कि यूट्यूब पर क्या काम करता है और क्या नहीं। बट वन ऑफ द मेन रीजंस वाज नीश। क्रिटिक की वीडियोस कुछ टाइप्स में डिवाइडेड थी। ऐसे में होता क्या है, हो सकता है किसी को साइकोलॉजी वाली सीरीज तो बहुत ज्यादा तगड़ी लगती हो बट उसे चैनल एनालिसिस देखना ही ना हो। वहीं कुछ ऑडियंस ऐसी भी है, बल्कि काफी सारी ऑडियंस ऐसी है जो चैनल एनालिसिस से आई थी और उसे सिर्फ यूट्यूब रिलेटेड वीडियो से मतलब है। ऐसे में नए लोग तो आते जाएंगे एंड सब्सक्राइबर्स भी काफी तेजी से बढ़ेंगे, बट जरूरी नहीं है हर सब्सक्राइबर हर वीडियो को देखे। वो हर बार अपने हिसाब से सोचेंगे ये वीडियो देखूं या नहीं। हाँ, ऑब्वियसली क्रिटिक पर काफी बड़ी ऑडियंस है, जैसे टॉपिक, वीडियो टाइप, इससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है कि ये वीडियो क्रिटिक की होनी चाहिए एंड उन्हें ही मैं अपनी कोर ऑडियंस कहता हूँ। सो जो भी है तुम पॉइंट समझो। अब एलग्रो पर ऑडियंस सिर्फ एक काम के लिए आई है, यूट्यूब रिलेटेड वीडियोस। तो अगर उन्हें एक वीडियो पसंद आती है तो चांसेस आर दे लव अदर वीडियोस टू। एंड ऐसे में वो एक के बाद एक वीडियो देखते जाएंगे एंड यूट्यूब को सिग्नल जाएगा कि इस चैनल का कंटेंट लोगों को बहुत तगड़ा लग रहा है एंड दे विल प्रमोट इट मोर एंड मोर। तो जनरली सिमिलर कंटेंट या नीश के होने से यू ग्रो फास्टर। एल ग्रो, एक बात बता, जब नीश के इतने फायदे हैं तो तूने ये क्यों कहा कि नीश मत ढूंढो? बताता हूँ। ओके, सो इस बात को ध्यान से समझो। YouTube इज नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। ऐसा नहीं है कि तुमने आज चैनल शुरू किया और 4 दिन में तुम्हारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। 4 दिन छोड़ो, 1 साल में हो जाए वही बहुत बड़ी बात होगी। इट टेक्स टाइम एंड एग्जैक्टली यही रीजन है तुम्हें स्ट्रिक्टली एक नीश पर काम नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे तुम्हें 2 काफी बड़े नुकसान होंगे। स्टार्टिंग विद नुकसान नंबर 1, पुटिंग योरसेल्फ इनटू अ बॉक्स। होगा क्या, एक नीश पर काम करने के चक्कर में तुम उसमें बंद कर रह जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो मैं क्रिटिक पर एनालिसिस वगैरह और एलग्रो पर यूट्यूब के बारे में बताता हूँ, पर पहले मेरा एक और चैनल था, एक न्यूज चैनल था, माजोम न्यूज। अब तुम सोच कर देखो, अगर मैं उस टाइम एक नीश पर काम करने के चक्कर में न्यूज ही डालते रहता तो क्या होता? नहीं, न्यूज बॉय या न्यून मैन की कुर्सी खतरे में नहीं आती, बल्कि मैं शायद अब तक यूट्यूब छोड़ चुका होता। पर क्यों? बिकॉज भाई चांसेस आर मेरा न्यूज चैनल कभी ग्रो ही नहीं होता। ग्रोथ तो मुझे एक्सपेरिमेंट करने से मिली ना। मैंने न्यूज चैनल से जीके क्वेश्चंस डालने शुरू किए, उसमें इंटरेस्ट हटा तो मैंने पहेलियां भी बनाई। फिर लगा फैक्ट चैनल आसान है तो मैंने वहां हाथ मारा एंड ऐसे इधर उधर हाथ मारते मारते एक दिन रियलाइज हुआ दैट आई एम गुड एट नोटिसिंग पैटर्न्स एंड वहां से शुरू हुई एनालिसिस वीडियोस एंड देयर यू गो, क्रिटिक दौड़ने लगा एंड अब तो एलग्रो भी है। बस यही नहीं, इसका दूसरा नुकसान और भी बड़ा है। नुकसान नंबर 2, भाई एक ही चीज पर काम करते रहोगे तो बोर हो जाओगे ना। शुरू में तुम्हें वीडियोस बनाने के पैसे तो मिलने से रहे, ना ही लोग तुम्हें कोई प्यारे कमेंट्स करने वाले हैं जिससे कि तुम मोटिवेट हो सको। तो ऐसे में जब तक तुम्हें खुद वीडियोस बनाने में मजा नहीं आएगा यार, छोड़ दोगे तुम यूट्यूब। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, अपने कैरियर के इनिशियल फेज में जो मन करे वो बनाओ। ज्यादा मत सोचो कि क्या बनाना है, बस जो अच्छा लगे बनाओ। बिकॉज पढ़ाई की मोटिवेशन तो तुम्हें घर वालों की चप्पल से मिल जाएगी, बट यूट्यूब इज अ सोलो जर्नी। तो नीश के चक्कर में बोर मत हो जाना। ये सही है एलग्रो, अब तू कह रहा है कि हम कुछ भी बनाते रहे। भाई यूट्यूब पर सिर्फ मजे नहीं करने हैं, हमें ग्रो भी करना है। नीश के बिना ग्रो कैसे करेंगे बता? थोड़ी देर में मैं
तुम्हें इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा, बट अभी के लिए ये समझो, इनिशियली तुम्हारा काम ये नहीं है व्हाट टू मेक, बल्कि तुम्हें सीखना है हाउ टू मेक व्हाट एवर यू हैव टू मेक। तुम्हें बेसिक्स ऑफ मेकिंग अ वीडियो सीखने हैं। यार ये बात कुछ जमी नहीं। मान ले अभी हम गेमिंग वीडियोस बना रहे हैं और जैसा कि तूने कहा नीश मत पकड़ो, कल को हमें फैक्ट चैनल में इंटरेस्ट आता है तो क्या फैक्ट चैनल खोल लेंगे? प्रैक्टिस तो गेमिंग चैनल की करी थी ना, नॉलेज तो उसके बारे में ली, फैक्ट चैनल कैसे चलेगा? ये समझने के लिए तुम्हें समझना होगा इस स्ट्रक्चर को। देखकर डरो मत, काफी सिंपल और बहुत तगड़ी चीज है, समझाता हूँ। ओके, सो अगर तुम इस स्ट्रक्चर को समझकर अच्छे से अप्लाई भी करते हो तो YouTube पर ग्रो करना तुम्हारे लिए काफी आसान हो जाएगा। पर ये स्ट्रक्चर है क्या? ये कोई ऑफिशियल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। सबसे नीचे आता है बेसिक्स ऑफ वीडियो क्रिएशन, एंड ये वो पार्ट है जो हर किसी यूट्यूबर को आना ही चाहिए। उसकी कैटेगरी क्या है, नीश क्या है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। एंड यही वो पार्ट है जिसको सीखते टाइम तुम्हें कोई नीश नहीं फाइंड करनी है, वरना उसके नुकसान तो मैंने तुम्हें बता ही दिए थे। बट एल्ग्रो बेसिक्स ऑफ वीडियो क्रिएशन का मतलब क्या है? दोस्त, बेसिक चीजें जो कि 99% नए यूट्यूबर्स को नहीं आती हैं। वॉइस में कॉन्फिडेंस लाना, डिसेंट स्क्रिप्ट, अच्छा बैकग्राउंड, अपने आप को कैमरा के सामने प्रेजेंट कर पाना, एंड ऐसी ही छोटी मोटी चीजें जो सिर्फ प्रैक्टिस से आती हैं। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट, जनरल अवेयरनेस। इसे ऐसे समझो, मैंने अपने पहले चैनल माजोम न्यूज से ही वीडियो क्रिएशन के बेसिक्स सीखने शुरू कर दिए थे, एंड मैं नीश बदलता गया, बट ये चीज मुझे और अच्छे से आती गई। बेसिकली मैं अपनी स्किल्स को रिफाइन करते गया। मेरी पहली वीडियो में मेरी आवाज और एडिटिंग कुछ ऐसी थी। भाई माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर बनाई थी ये वीडियो, एंड अब करीब 300 प्लस वीडियोस बनाने के बाद इम्प्रूवमेंट तुम देख ही सकते हो, एंड अभी भी यार सीख ही रहा हूँ। सो जो भी है, माजोम न्यूज से ही मैंने स्ट्रक्चर के सेकंड पार्ट पर भी काम शुरू कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अलग ऑडियंसेस जैसे किड्स, रूरल और अर्बन के ऑनलाइन बिहेवियर्स का फर्क जाना। मैंने सीखा यूट्यूब पर हेट कॉमेंट्स को कैसे हैंडल करना है। आज जब मैं एल्ग्रो पर एक डिसेंट इंट्रो बना पा रहा हूँ तो उसका काफी क्रेडिट मेरे पुराने चैनल्स को भी जाता है। हेंस मैक्सिमम नॉलेज नीश इंडिपेंडेंट होती है। फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी नीश में काम कर रहे हो, कुछ बातें तुम्हारे काम जरूर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, इस वीडियो में मैंने बताया था कुछ केसेस में थंबनेल्स में एक्सट्रीम रिएक्शंस डालने से CTR बढ़ जाता है। तो भाई ये नॉलेज नीश इंडिपेंडेंट है। तगड़ा रिएक्शन तुम गेमिंग चैनल पर भी दे सकते हो, आर्ट चैनल पर भी या व्लॉग पर भी। ऑब्वियसली कुछ नॉलेज नीश स्पेसिफिक भी होती है जो तुम सिर्फ एक पर्टिकुलर नीश में जाकर जान पाओगे। अच्छा एल्ग्रो, मतलब हमें नीश के चक्कर में ना फंसते हुए बस कंटेंट बनाते जाना है, एंड हमें ये दोनों पार्ट्स वाली नॉलेज मिलते जाएगी। बट भाई सवाल तो वही है ना, वीडियो तो तगड़ी बनाना सीख लेंगे, हम उसे रिफाइन कर लेंगे, पर नीश के बिना ग्रो कैसे करेंगे? बताता हूँ। ओके, सो अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ सीखना है तो ये सीखो भाई, नीश के चक्कर में ना फंसते हुए आराम से 50-100 वीडियोस बनाओ, एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हें इन दोनों कैटेगरीज की डिसेंट नॉलेज होगी। ऐसे में दोस्त या घर वालों से पूछो, उन्हें तुम्हारे कंपटीशन के कंपैरिजन में तुम्हारी वीडियोस तगड़ी लगती हैं क्या? अगर उनका जवाब हाँ आता है, भाई पिक अ नीश एंड किल इट। पर तब तक एक्सप्लोर करो, 4 नीश में हाथ डालोगे तभी तो पता लगेगा ना कौन सी तुम्हारे इंटरेस्ट और नॉलेज को सूट करती है। तो चैनल खोलते फाइंड अ नीश मत करो, नीश की दोनों साइड्स को समझो और फिर अपने अकॉर्डिंग एक्शन लो, समझे? ओके एल्ग्रो, पर अगर हम कभी नीश पिक करें ही ना तो क्या होगा? अब ये जानना तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लो, वरना इंस्टेंट व्यूज चाहिए तो राइट वाले वीडियो बड़े काम की है। बाकी सीरियसली यूट्यूब करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है वो जरूर देखना।